how do you focus yourself? How do you focus the kids? In return, how do you focus the whole society and the whole country at large? Sir, we started this very institute in 2009 with two courses. One was BTech program in 4 branches. That was computer science, information technology, electronics and electrical, EC, and then the MBA program. और यहाँ मैं एक रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ दो चीज़ों से, क्यों हम एक यूनिवर्सिटी पर आए, इसमें दो चीज़ें सर कहूँगा। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जिसे कहते हैं, आज जो है ये सारी खिचड़ी पक गई है, जिसे हम AI कहते हैं, जिसे हम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होने चाहिए, वो सब AI हो गया है। तो ये दो तीन चीजें जो मन में, ये आप कोशिश कीजिए इसको दिल से इस पे रोशनी डालने के लिए, सो दैट वी गेट मोर इंस्पायर्ड एंड वी गेट इसका लाभ उठा सके। सर मुझे लगता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप किसी भी एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एनी प्रोफेशन बाय एंड लार्ज, 4 चीजें सबको चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन जो है वो किस हद तक उस बच्चे का साथ देती है टू ऑपरेट हिम, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी जो आप करते हो उसकी करियर का, जैसे आपने बताया कि वो कमाना शुरू करता है तो एक फैमिली को पालता है इन एट लार्ज। जी जी। हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू हैव सम स्पेशलाइज्ड थिंग? नहीं सर, जरूर है। बच्चा जब हमारे पास आता है, वी हैव सीनियर पीपल, इवन आई हैव बीन अ करियर काउंसलर फ्रॉम लास्ट लेट्स से 60 to 70 years. वाओ। Every year I used to do counseling and even I have created a tool of myself. अच्छा। I'm using 3 world class tools जो आप इनपुट देंगे तो उसका स्किल सेट हो जाता है। ये एक अलग चीज़ हुई। जो बच्चा आता है सर, हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं। नमस्कार 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 नमस्कार, दिस इज सुदेश बेरी एंड आई एम इन दिस विद्या के मंदिर में जिसे फ्यूचर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। मैं आज यहाँ हूँ एंड मैं क्यों हूँ ये नहीं मुझे पता, वह इतना मुझे पता है कि मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि तेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, तू नहीं होता तो मैं नहीं होता, तुझसे मैं हूं, मुझसे आप नहीं हैं, आप हैं तो मैं हूं। इसीलिए मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि सुलाने वाला भी तू, जगाने वाला भी तू और नीतानु मुरादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर अच्छी नीयत से कोई चीज की जाए, जैसे लॉर्ड गौतम बुद्ध का भी वो चीज है ना कि थिंक एंड बी इट, थिंक एंड बी इट। तो सबसे बड़ा जो पावर है, पावर हाउस, वो ये है। सो उसने इसके माध्यम से मुझे यहाँ पर लेके आए। दिस इज फ्यूचर यूनिवर्सिटी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट डॉक्टर प्रोफेसर हेमंत यादव जी एंड ही इज विद मी। एंड जो इन्होंने अभी दो बातें कही मेरे बारे में, मुझे मेरे गूज़बम्स आ गए और मैंने सोचा है कि जात ना पूछो साधु की और हीरा क्या जाने अपना मोल। तो इसीलिए जौहरी अच्छा हो तब वो हीरे की वैल्यू पड़ती है। तो लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, मैं ये कहता हूं जो दिखता है वो बिक जाता है, जो नहीं दिखता वो ईश्वर है, जो दिखता है वो निश्वर है। सो इसीलिए आई विल वांट टू आस्क हिम समथिंग एंड गेट इंस्पायर्ड, और मेरे माध्यम से आप इंस्पायर हो, आपको फायदा हो। सो आई विल बी वेरी हैप्पी। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये सोच के जाऊंगा कि कुछ सीख के आए, कुछ करके आए, आज का दिन भी अच्छा बीता, 2 कदम आगे बढ़े इस जन्म में, आज के दिन के जन्म में। सो आई वांट टू आस्क यू समथिंग एंड दिस इज, मैंने जो है, मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि एक एक्टर बॉम्बे आया और वो ये कहता है कि मैं सोच के आया था कि मुझे जो इतना नसीब मेरा साथ देगा और मैं जो है स्टार बनने वाला हूँ बॉम्बे जाके, और मेरे नसीब ने इतना नहीं, मेरे नसीब ने इतना साथ दे दिया और मैं सुपरस्टार बन गया। तो जब आपकी इंस्टीट्यूशन अच्छी चल रही थी तो फिर उसको यूनिवर्सिटी बनाने की क्या जरूरत थी? यू आर फाउंडर एंड आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हाउ डू यू फोकस योरसेल्फ? हाउ डू यू फोकस द किड्स? In return, how do you focus the whole society and the whole country at large? Sir, we started this very institute in 2009 with 2 courses. One was BTech program in 4 branches. That was computer science, information technology, electronics and electrical, EC, and then the MBA program. God has been very kind. We started with a good gesture. In the first year, we got very good admissions. और हम लोग चलते गए
सोसाइटी ने बड़ा साथ दिया। हम लोगों ने अपनी अच्छे नियत से जरूर प्रयास किया। And then we came with a few undergraduate programs like BCA, BBA. Then we came with education. We came with education programs, B.Ed, DLEd. Then we came with Polytechnic, other branches of engineering. Then we moved to pharmacy, one college, the other college. Pharmacy was at the boom at that time. Then we came with nursing college. And then we came with the hospital, that is Future Hospital, and as well as the Ayurveda. The few things I would like to, I was the founder member. I was lucky. जब आप कोई बेबी शुरू करते हैं, it was baby in your lap and it did well. हमारे जो चांसलर साहब हैं, श्री मुकेश गुप्ता सर, very passionate. हमारे कुछ लोग कहते भी हैं, he the never say die वाले व्यक्ति हैं, और बहुत बड़ा सोचते हैं. मैं एज एन एकेडमिशियन उतना बड़ा नहीं सोच पाता था, और ट्रस्ट बड़ा करते हैं. और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आई एम डूइंग अ जॉब बट आई हैव द ओनरशिप एटीट्यूड, बट ही उनके पास कलेजा है करने का, लगाने का और लगने का, मादा साथ. यस, और वो मानदा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. और यहाँ मैं एक रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ दो चीज़ों से, क्यों हम एक यूनिवर्सिटी पर आए. इसमें दो चीज़ें सर कहूँगा. आई एम कोरिलेटिंग विद अद्वैत वेदांता इज, मेरा ये मानना है, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि यू थिंक व्हाट यू बिकम व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम. यस, आप वही बनते हैं जो आप ज्यादातर सोचते हैं. थिंक एंड बी इट. उनका बड़ा सोचते हैं, वाह, वो वाह. ये था कि ये है मेरे को वाह करना है. वाह. एंड सेकंड थिंग व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील. यस, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील. तो Yes. उनकी हम लोगों ने कहा भी कि सर हम पहले कर लेते हैं, बोले नहीं, यूनिवर्सिटी बनानी है. और अब जो हम कर रहे हैं, हम वो लास्ट में बताएंगे. तो देयर आर टू नियम, दैट इज यू बिकम व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड सेकंड यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील. एंड देन व्हाट वी डिड वाज, हम लोगों ने ये देखा, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने राइट फ्रॉम डे वन, ऐसा नहीं है कि हमने खाली एडमिशंस ले लिए. वी ओन्ड द स्टूडेंट्स. वी वेंट डायरेक्ट, वी हैव अ पेरेंट जोन. वी आर डायरेक्टली इन टच विद द पेरेंट्स. हमारे पास अच्छे परिवारों के भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे भी हैं, और हमने सबको एक साथ करके, आज से नहीं सर, पिछले 15-16 सालों में प्रयास किया, जो बच्चा जैसा भी, जिस भी प्रकार की कंपनी में लग पाए, बट वो एम्प्लॉयबल हो. मेरा हमारी टॉप मैनेजमेंट की थिंकिंग ये है कि एक बच्चा अगर पढ़ लिख के एक परिवार में चला जाता है और अच्छा करता है, तो उसका पूरा परिवार खड़ा हो जाता है. यस, दैट वाज आवर कोर बिलीफ. वेरी ट्रू. और वो हम लोग करते गए. ऊपर वाले का साथ रहा. 2024 में वी बिकेम अ यूनिवर्सिटी स्टेटस. एंड दिस ईयर वी आर डूइंग फैंटास्टिकली वेरी वेल. हम लोगों ने देखा इंडस्ट्री गैप बहुत ज्यादा था. हमने बोर्ड ऑफ स्टडीज में इंडस्ट्री करिकुलम बनाया. वी आर इन डायरेक्टली टच विद अवर ओल्डर स्टूडेंट्स. वी आर इन टच विद द इंडस्ट्री. वी आर इन टच विद द पेरेंट्स ऑल्सो. और वो हम लगातार अपने सिलेबस को AI के जरिए, जो आपने देखा, IT के जरिए हम लगातार अपग्रेड कर रहे हैं. रेगुलरली हम ये देख रहे हैं कि हमारा बच्चा जब कंपनीज आती है तो वो आके बताती हैं, हम लोग की कमियां निकालती हैं. वी ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट दैट. अगली बार हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. और लास्ट पॉइंट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, दैट इज द थर्ड नियम ऑफ अद्वैत वेदांता, दैट इज यू क्रिएट व्हाट यू इमेजिन. बाकी तो ऊपर वाला है, आप लोगों का आशीर्वाद है, बट हम बड़ा जरूर सोचते हैं और कोशिश ये जरूर करते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ से निकल के जाए, वो फीलिंग लेके जाए, अच्छा करे, समाज के लिए अच्छा करेगा, परिवार के लिए अच्छा करेगा, तो मुझे लगता है नेशन के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा करेगा. अच्छा ही करेगा. और लास्ट बात, सिर्फ ओनली वी आर नॉट डूइंग दैट कि खाली बच्चा पढ़ के जाए. आई पर्टिकुलरली बिलीव इन एट द एंड ऑफ द डे, फॉर एनी पेरेंट, द चाइल्ड शुड बी हैप्पी एंड शुड बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड. तो कोशिश सर ओवरऑल डेवलपमेंट की है, और मुझे लगता है कि सभी ने इसको, सोसाइटी ने, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सपोर्ट, बड़ा मनोबल बढ़ाया है और आशीर्वाद दिया है. वाह. मैं जो लोग मुझे कहते हैं हेमंत जी कि आप बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते हैं. जी. मैंने बहुत बार ये सुना. मैंने सर, मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया एक्टिंग सीखने सर. तो आपके पास बच्चा क्यों आए डॉक्टर बनने के लिए, एक चीज जो मेरे मन में है. तो एक्टिंग को इतना हल्का क्यों कर लेते हैं, जाकि पूरी दुनिया जो है वो एक्टर को देख के अपने बाल बनाती है, एक्टर को देख के अपने कपड़े पहनती है, एक्टर को देख के
ठीक है, उसको कमाने के लिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी तो दुनिया बसती है। जी जी तो आपकी यूनिवर्सिटी दूसरों से अलग क्यों है? एक चीज। जी दूसरी चीज ये कि स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जिसे कहते हैं, जी पुराने जमाने में क्या होता था, एक कॉमेडियन कॉमेडी करता था, सर एक हीरो हीरो का काम करता था, जी एक मैनेजर मैनेजर का, डायरेक्टर डायरेक्टर का, एक्शन मास्टर, डांस डायरेक्टर डांस। तो ये आज जो है ये सारी खिचड़ी पक गई है, जिसे हम एआई कहते हैं, जिसे हम स्पेशलाइज कोर्सेज होने चाहिए, वो सब एआई हो गया है। तो ये दो तीन चीजें जो मन में, ये आप कोशिश कीजिए इसको दिल से इस पे रोशनी डालने के लिए, सो दैट वी गेट मोर इंस्पायर्ड एंड वी गेट इसका लाभ उठा सके। सर मुझे लगता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप किसी भी एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एनी प्रोफेशन बाय एंड लार्ज, चार चीजें सबको चाहिए। आप लोगों से इंस्पायर्ड इसलिए होते हैं, योर पर्सनालिटी इज वेरी डैशिंग, इट हैज बीन डैशिंग ऑलवेज, एंड मतलब हम लोग तो हैं, हमारे फादर भी दे वर वेरी फैन ऑफ योर्स। तो वो जनरेशन थी और वो मानती थी बिकॉज योर पर्सनालिटी वाज। देखिए कहीं ना कहीं जब आप आए होंगे एक्टिंग में, communication was always there, and I also worked hard as a corporate trainer. I'm also a corporate trainer for about 32 companies. So you have to work over communication in any sense, because at one point of time communication आप अपनी बात कह पाए। अब क्या हुआ, IT भी आ गया, कंप्यूटर साइंस मीन्स IT आ गया, एवरीबडी इज यूजिंग एज ए टूल, बैंकिंग वाला अपना यूज कर रहा है, टीचर अपना यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं म्यूजिक वाला अपना यूज कर रहा है। सिमिलरली AI, इट इज जस्ट लाइक एज ए टूल, बट व्हाट वी आर डूइंग इट इज दैट, पहली चीज तो सर हम क्या कर रहे हैं कि हम लगातार अपने सिलेबस को अपडेट कर रहे हैं और एम्प्लॉयबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है जो सबसे बड़ा इशू आने वाला है वो ये क्या है कि कंपनीज के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको ट्रेन कर पाए, आपको एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए। तो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए क्या है कि हमको भी सीखना पड़ेगा। हम किससे सीखेंगे? हम सीखेंगे अपने स्टेक होल्डर से। कौन कौन से हैं? जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे अच्छे पेरेंट्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्री से टाई अप्स हैं, प्लस जो हमारे रिक्रूटर्स आते हैं, वो हमको बता कर जाते हैं कि हम हमको ये चाहिए, हम उनको ट्रेन करते हैं। वी यूज्ड टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अब कंपनी के आने से पहले भी। सेकंड थिंग इज दैट एक्सेप्टेबिलिटी। अल्फ्रेड टॉलस्टॉय ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि साहब आज का जो जमाना है वो सबसे बड़ी चीज क्या है, यू हैव टू फॉरगेट व्हाट यू हैव लर्नड एंड यू शुड बी रेडी टू रीलर्न। वाओ। तो मैं इस पर शॉर्ट चीज और बताना चाहूंगा कि 4 मिलियन लोगों तक पहुंचने में रेडियो को 75 साल लगे थे, टेलीविजन को 15 साल लगे, इंटरनेट को 4 साल लगे, एंग्री बर्ड्स को 38 डेज लगे थे। तो आप देखिए कि ग्रॉक कहाँ जा रहा है, आप क्लाउड कहाँ जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को फास्ट बेस्ड चीजों पे सीखना है। जई जनरेशन बहुत अच्छी है, उसको चीजें सिखानी है। तो हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम आइडियोलॉजी ये करें कि वी हैव टू कम्पीट विद दी, बट हम अपने प्रोडक्ट को बेटर विद रिस्पेक्ट टू दी, जो भी बच्चा हमारे पास आ रहा है वो एम्प्लॉयबल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, हम उस पर काम करते हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उस पर भी हम काम करते हैं। मैं एक चीज सर यहाँ और बताना चाहूंगा, जैसे कि स्टार्टअप्स हैं, लोग कहते हैं साहब स्टार्टअप्स बनाओ। हमारा सर पहला ध्यान ये होता है जो स्टार्टअप्स बच्चों ने बना दिए उसके बारे में हम इनिशियली बच्चों को एक्सपोजर देते हैं कि ये बच्चों ने बनाए, अब तुम अपने ग्राउंड लेवल पे जहाँ के रहने वाले हो वहां पर जाके, मान लीजिए आप गांव के हो, मान लीजिए आपके पेरेंट्स नर्सिंग में हैं या आपके डॉक्टर्स हैं, आइडेंटिफाई द गैप्स, ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, और यू कैन फाइंड आउट IT and AI as a solution, and people come out with the problem. And how to make a blend of it. How to make a blend of it. We have pharmacy nowadays. We are talking in NEP कि हम कैसे IT को फार्मेसी में लगा सकते हैं, कैसे हम लेट्स से आपको आयुर्वेदा में हम IT लगा सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले योयो टेस्ट नहीं होता था। आप क्रिकेट में देखो, पहले फिटनेस लेवल इतना नहीं था। जब से विराट कोहली साहब आए हैं तब से देखिए फिटनेस लेवल इज एट द नेक्स्ट लेवल। एज स्पैन बढ़ रहा है, किसी के घोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वी नीड AI टूल्स, वी नीड पीपल हु कैन राइटली बीइंग टोल्ड और टाइमली उनका क्योर हो पाए। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके बच्चों को इस लायक बनाएं कि उनको केटर कर पाए और 21st सेंचुरी के लिए अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट कर पाए। और अगर बहुत अच्छा बच्चा करता है तो अपना वेंचर ला सकता है, तो we also support them. We recently, there are few students who have started their own venture and we have funded them also. अच्छा sir, wow. So that is what we are trying to do. और मुझे लगता है कि आने वाले समय में with the industry driven courses we will be catering far better and our students are going to excel far better with respect to the other universities और जो भी अच्छे संस्थान हैं सर। ये फर्क है
इनमें और दूसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये जो इन्होंने बताया कि पर्सनल अटेंशन बहुत ज़रूरी है, उसका गोत्र बहुत ज़रूरी है, उसके संस्कार बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं संगत स्वभाव लो पानी पे तैरे। तो संगत स्वभाव करेक्ट हो, करेक्ट ग्रूमिंग हो, तो इतने बड़े बड़े लोहे के टुकड़े पानी पे तैरते हैं, हजारों टन पानी पे तैरते हैं। कैसे तैरते हैं? बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है ये इन्होंने जो है इसका पर्सनली ध्यान रखा है। सो दिस इज द कोर फैक्टर, ये उसकी आत्मा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो निकाल दी जाए, द होल बॉडी इज जीरो हो जाएगी। करेक्ट है सर? अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। हेमंत जी, नाउ आपने जो है बहुत अच्छी बात बताई कि जब तक जो है उसका मर्ज ना पता चले, डायग्नोस नहीं किया जाए करेक्ट, आपने पर्सनल बच्चे तो बच्चा, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो आजकल का बच्चा जो है वो एक पैकेज के साथ आता है। वो पैकेज के साथ आप उसको सेग्रीगेट कैसे करते हो, उसको सॉर्ट आउट कैसे करते हो? बिकॉज आपका काम क्या है? पैसे लेना, एक कोर्स सिखाना, उसको बाहर फेंक देना। वो नहीं करते आप, वो नहीं करते आप। वो मुझे आपकी बातों से समझ में आ गया सर। एंड वो उसको आप शॉर्ट कैसे करते हो? वो जो प्रेशर है और उसके आगे चल के जो फ्यूचर है, वो कहाँ तक आप उसका साथ देते हो? एंड आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपने बता दिया व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। सो आपकी यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन जो है वो किस हद तक उस बच्चे का साथ देती है टू ऑपरेट हिम, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी जो आप करते हो उसकी करियर का, जैसे आपने बताया कि वो कमाना शुरू करता है तो एक फैमिली को पालता है इन एट लार्ज। हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू हैव सम स्पेशलाइज्ड थिंग? नहीं सर, जरूर है। बच्चा जब हमारे पास आता है, वी हैव सीनियर पीपल, इवन आई हैव बीन अ करियर काउंसलर फ्रॉम लास्ट लेट्स से 60 to 70 years. Wow. Every year I used to do counseling, and even I have created a tool of myself. अच्छा, I'm using 3 world class tools जो आप इनपुट देंगे तो उसका स्किल सेट हो जाता है। ये एक अलग चीज हुई। जो बच्चा आता है सर, हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं। पहला, लेजर टाइम में क्या कर रहा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। यस बेटा, जब तुम खाली होते हो क्या करते हो? क्या यूट्यूब देखते हो, तो यूट्यूब पे भी क्या देखते हो? वाओ। दूसरी चीज, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत जरूरी है सर। कई बार क्या होता है, बच्चा मान लीजिए हमारे पास टायर 2 टायर 3 आया है और ही इज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ फाइनेंसेस। अब वो आ तो गया, बट उसको क्या है कि इतने फाइनेंसेस नहीं है। तीसरा क्या होता है कि बच्चे को हम बातों बातों में पूछ लेते हैं, फिजिक्स के सवाल पूछ लिए, केमिस्ट्री के सवाल पूछ लिए। अब बोर्ड्स में तो ही हैज परफॉर्म्ड वेल, बट फंडामेंटली इज नॉट गुड। दूसरी चीज, कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो किसी वो में अच्छे हैं, लेकिन उनके मन में है कि मेरे को कोडिंग करनी है, कोडिंग करनी है, कोडिंग करनी है। all these parameters we try to give them the suggestion and we take a wonderful list. अब हम कागज पे उसको काउंसलिंग करते हैं और लिख के देते हैं, मतलब लिख लेते हैं और पहले पूछते चलते हैं कि तुम क्या क्या नहीं करोगे। तो बोले साहब ये तो हम करेंगे ही नहीं। अच्छा। Then we never used to take it. We used to say, just go back home and have one day, sleep over for a problem over a night, and you come back. It's not like that you come and admission, आज वाला admission करा दे रहा है। नहीं, we just cater them. Once he is in, we have psychologists. We used to give counseling sessions. सर हम एक ब्रिज अप कोर्स भी चलाते हैं। अच्छा। ब्रिज अप कोर्स में क्या है कि बच्चा 12th में आया, अब उसने फार्मेसी में एडमिशन लिया, तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई 20% चीजें जो फार्मेसी में 12th में उसको आनी चाहिए थी, वो कहीं भी पढ़ के आया, नहीं सीख पाया, तो हम वो भी इसको सिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। बिफोर वो 10 to 15 days ब्रिजिंग द गैप। हाँ, कोशिश है। देन वी हैव अ पेरेंट जोन। देन हर बच्चे से हम कहते हैं, उसके पेरेंट्स से कहते हैं, और मैं सब पेरेंट्स से कहूंगा भी कि जो बहुत अच्छे हैं, देखिए वो बहुत हैं ही अच्छे, बट जो मेरे जैसे मुलायम थे अपने समय में, मेरा मानना है वो 1.5 महीने में हर 1.5 month they should visit the campus, they should meet to the class teachers, professors. Then above students we have class teachers, they are having a strict monitoring. We have LMS system जो पेरेंट्स को भी मिला होता है कि कौन सा लेक्चर चल रहा है, क्या अटेंडेंस चल रही है, and regularly we used to monitor it. Okay. And we you put a checks and balance. जो सर हम लोग के समय में बात चलती थी कि देखो शेर की निगाह से खिलाओ सोने की चम्मच से। अच्छा। तो हम we put a check and balance, and I am a follower of स्वामी विवेकानंद जी। तो मेरा मानना है कि we have to take the best version output of that person rather than comparing with the other person. Yes. तो we try to put a check.
और मुझे लगता है कि इस तरीके से हम जो लगातार चेक्स एंड बैलेंसेस बना के चले हैं, तो बहुत से बच्चे हमारे गेट में 109 रैंक लेके 20-25 लाख के पैकेज पे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑल ओवर यूपी में, अकेला बच्चा एलएनटी में सेलेक्ट हुआ वाह वाह प्रोजेक्ट में, ही वाह। वाज फंडेड बाय एलएनटी, वाह वाह वाह, क्या बात, he was given the fees for VIT, वेरी गुड, VIT से उसने एमटेक किया, एंड फाइनली ही वाज डूइंग अ जॉब इन द, फॉर एग्जांपल इन द VIT। वी हैव स्टूडेंट जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ से किया, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन संस्थानों का, उन यूनिवर्सिटीज में वो मास्टर्स करने गए, वाह, और फिर बाद में आगे मिले, बोले साहब जितनी मेहनत, जितना तरीके से, जितना टीचर्स हमारे अटैच थे यहाँ पर, जितना सिखाया गया हमको वहाँ नहीं मिला। वी हैव गॉट स्टूडेंट जो यहाँ से जाने के बाद फ्रांस से उन्होंने एमएस किया, तो वी यूज्ड टू गेट अ फीडबैक एंड ग्रेजुअली वी आर इंप्रूविंग ओवर इट। मैं ये नहीं कहूंगा। अब सर एआई वाली बात क्या है कि हम टेक्नोलॉजी का सही वर्जन इन एवरी रिस्पेक्ट विच कुड केटर और उसकी लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब ना करे। It should be a judicial mix of handwritten, yeah, using the IT tools, yeah, as well as the AI tools. We try to hone up with that. कि भाई बच्चे को पता होना चाहिए, उसको प्रॉम्प्ट डालना आना चाहिए, तो वो हम इस तरीके से बच्चे को तैयार कर रहे हैं। okay, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको एम्प्लॉयबिलिटी में ओवरऑल फायदा मिला है। सो दैट इज द वे वी आर डूइंग इट। alright, fantastic, और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वैल्यू। द मोस्ट पॉइंट इज दैट कि देखिए साबुन लक्स भी अच्छा है, yeah, साबुन 500 का भी अच्छा है। yes, जिस फी स्ट्रक्चर पे बच्चा आ रहा है और जिस तरीके का बच्चा आ रहा है, क्या Yeah. मैं उसे डी से बी तक पहुंचा पा रहा हूँ, नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल वी आर ट्राइंग टू गिव अ वैल्यू इन हिज प्रोफेशनल, इन हिज पर्सनल लाइफ। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। प्रयास सर यही है आप लोगों के आशीर्वाद से। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत जी, बहुत मजा आया, रियली मैं इंस्पायर हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा टाइम में बैक जा सका तो बैक जाके मैं आपका स्टूडेंट बन जाऊं, बहुत सर, बहुत अच्छी तरह से मैं बहुत ब्राइटली बाहर निकलूंगा, बहुत फोकस होके और फुल फायर लेके। मुझे जो चीजें करनी, मुझे ऐसे लोग पूछते हैं, तो मैंने कहा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, KFC का है, बहुत सारे लोग तो जो 50 साल के बाद अमरीश पुरी भी सुपरस्टार बने थे, तो मैंने कहा मैं अपना कैरियर भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं रिटायर में बिलीव नहीं करता, रिटायरमेंट तो स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्रेसफुली छोड़ो भी और ग्रेसफुली तो स्टार्ट करो। तो अब आई एम फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि ये एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, सो विल ये कॉमा एंड देन वी स्टार्ट समवेयर एल्स, और मिलते हैं, वो कहते हैं ना एक छोटे मोटे ब्रेक के बाद। और सर मैं ये बात जरूर कहूंगा, आप जब भी आएंगे आफ्टर सर्टेन टाइम, अगर आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा, आप हमें हर बार थोड़ा बेहतर पाएंगे। और अब मैं ये कहूंगा कि हम जब भी मिलेंगे मुझे बेहतर पाएंगे, और ऑस्कर अवार्ड कहेंगे कि सुदेश बेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग ऑस्कर अवार्ड एज अ मेन एक्टर इन द मेन स्ट्रीम सिनेमा ऑफ दिस इंग्लिश फिल्म इन ऑस्कर्स, ऐसे करके प्रे फॉर दैट। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अरे